हेलो स्टूडेंट्स, रॉय मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के रेस्ट जो क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग 4 तक के क्वेश्चन को देख चुके थे। आज 5 से क्वेश्चन देखना है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बाइनरी ऑपरेशन है जो एक सेट पे डिफाइन है, जिस सेट का एलिमेंट है 1 2 3 4 5, जो इस प्रकार डिफाइन है कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी का मतलब है एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। यानी कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी, जब बाइनरी ऑपरेशन हटाएंगे तो उसके बदले क्या दोनों के बीच में ऑपरेशन करेंगे, तो दोनों का एचसीएफ निकालेंगे और दोनों का जो एचसीएफ होगा वही हमारा रिजल्ट होगा। कह रहा है कि इज द ऑपरेशन बाइनरी सेम एज ऑपरेशन डिफाइंड ऑन इन फोर एबव। यानी कि 4 नंबर जो क्वेश्चन है ना, सेम उसी तरह का टेबल इसका बनेगा, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। इस बात को बताना है, जस्टिफाई करना है। ठीक है, सबसे पहले जो सेट दिया है उसको लिख लीजिए। 1 है, 2 3 4 और 5। ठीक, यहाँ दे दीजिए बाइनरी ऑपरेशन 1 2 3 4 5। अब टेबल तैयार करना है, तो यहाँ से पता चलेगा कि यह जो बाइनरी ऑपरेशन है वह सेम 4 जैसा है या उससे डिफरेंट है। देखिए, देखना है एक और एक का बाइनरी ऑपरेशन, मतलब एक और एक का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। एक और 2 का एचसीएफ 1 होगा। एक और 3 का 1, एक और 4 का 1, एक और 5 का 1। ठीक है, 2 और 1 का एचसीएफ कितना होगा, 1। 2 और 2 का एचसीएफ 2। 2 और 3 का एचसीएफ 1। 2 और 4 का एचसीएफ 2, क्योंकि 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 और 5 का एचसीएफ 1 होगा। 3 और 1 का एचसीएफ 1। 3 और 2 का एचसीएफ 1। 3 और 3 का एचसीएफ 3। 3 और 4 का एचसीएफ 1। 3 और 5 का एचसीएफ 1। 4 और 1 का एचसीएफ 1। 4 और 2 का एचसीएफ 2 होगा। 4 और 3 का एचसीएफ 1 होगा। 4 और 4 का एचसीएफ 4 होगा। 4 और 5 का एचसीएफ 1 होगा। 5 और 1 का एचसीएफ 1 होगा। 5 और 2 का 1 होगा। 5 और 3 का 1 होगा। 5 और 4 का 1 होगा। 5 और 5 का 1 होगा। एचसीएफ हम लोग को निकाल के देखना है, जैसे 1 और 2 का एचसीएफ क्या होगा, 1 और 3 का एचसीएफ क्या होगा, 1 और 4 का एचसीएफ क्या होगा। जो रिजल्ट मिलेगा इस बॉक्स में लिखना है। और 4 नंबर क्वेश्चन में एक टेबल दिया है, हमको यह बताना है कि क्या सेम 4 जैसा इसका टेबल तैयार हुआ, क्या उससे डिफरेंट होगा, इसको बताना है। देखिएगा 4 नंबर टेबल जब देखिएगा आप क्वेश्चन में, तो 4 नंबर टेबल के फर्स्ट जो है कॉलम है वो सब 1 है। सेकेंड में 1 2 1 2 1 है, 1 2 1 2 1 है। थर्ड में है 1 1 3 1 1 3 फिर 1 1। 4 में है 1 2 1 4 1 2 1 4 फिर 1 है। और लास्ट वाले में है 4 को 1 है और 1 5 है। मतलब सेम लिख दीजिएगा यस। यानी कि जो यह क्वेश्चन है, जो यह ऑपरेशन है, इससे जो टेबल तैयार हुआ उस सेम जो 4 नंबर क्वेश्चन का टेबल था सेम वैसा ही है। छह नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया है कि लेट बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, मतलब नेचुरल नंबर पे, प्राकृत संख्या पे एक सेट है, एक बाइनरी ऑपरेशन है जो इस प्रकार डिफाइन है कि ये बाइनरी ऑपरेशन बी देखिए किसके बराबर है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी के। यानी कि ये बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर किसके है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी के। तो कह रहा है कि फाइंड करना है 5 बाइनरी ऑपरेशन 7, 20 बाइनरी ऑपरेशन 16, और पूछ रहा है क्या यह कम्यूटेटिव होगा, एसोसिएटिव होगा। कर आइडेंटिटी एलिमेंट निकालिए और इन्वर्टिबल एलिमेंट निकालिए। मतलब 5 क्वेश्चन यहाँ करना है। देखिए, एक को हम लोग करते हैं, एक को हम लोग निकालेंगे जब सॉल्यूशन में एक का, तो 5 का बाइनरी ऑपरेशन 7 का मतलब हुआ एलसीएम ऑफ
5 एंड 7। तो 5 और 7 का एलसीएम आपको कितना प्राप्त होगा? 35 हो गया ना। ए मैंने 5 और 7 का एलसीएम निकल गया। अब सेकंड में कह रहा है 20 और 16 का, इसका मतलब हुआ एलसीएम ऑफ 20 एंड 16, मतलब 20 और 16 का जब एलसीएम निकालेगा तो आप निकाल सकते हैं ऐसे भी 20 और 16 का। तो 20 और 16 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा स्टूडेंट? 80 होगा, 80 होगा। ठीक है। अब देखिए हम लोग देखेंगे क्या यह कम्यूटेटिव है। तो जरा सोचिए सेकंड के लिए, क्या कम्यूटेटिव है? कम्यूटेटिव कब होता है जी? कोई भी बाइनरी ऑपरेशन, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कब होता है? अगर ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर हो बी बाइनरी ऑपरेशन ए के। आप बताइए 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा और 3 और 2 का भी एलसीएम 6 होगा, मतलब ए बाइनरी ऑपरेशन बी जितना होगा उतना ही बी बाइनरी ऑपरेशन ए भी होगा। इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन अगर एलसीएम पे डिफाइन है ए और बी के लिए तो ये निश्चित रूप से क्या होगा? कम्यूटेटिव होगा। यहाँ लिखिएगा LCM of A and B is always equal to the LCM of B and A. Therefore, it is कम्यूटेटिव। अब फिर हम लोग को एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्टिबल देखना है, फिर उसको भी देखते हैं। थर्ड में पूछ रहा है क्या यह बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव होगा? तो एसोसिएटिव के लिए क्या रूल हम लोग देखे थे कि अगर ए बाइनरी ऑपरेशन बी या बाइनरी ऑपरेशन सी अगर बराबर हो जाए, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी के, तो कहेंगे कि यह एसोसिएटिव होगा। एक बात बताओ, सिंपल छोड़ो, सिंपल समझना है ये बात कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी का मतलब हुआ ना कि एलसीएम ऑफ ए बी सी। इसका भी मतलब सेम वही हुआ, एलसीएम ऑफ ए बी सी। भले ही आप दो दो करके देखिएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों का एलसीएम क्या आएगा? हमेशा बराबर आएगा। लिख दीजिएगा देयरफॉर इट इज एसोसिएटिव। यह जो है ना वो साहचर्य नियम का पालन करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो ए बाइनरी ऑपरेशन बी है वो कैसे डिफाइन है? तो दोनों एलिमेंट का जो एलसीएम होगा वही बाइनरी ऑपरेशन पे डिफाइन होगा। अब देखिए हम लोग को आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। 4 नंबर क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। कर आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। आइडेंटिटी एलिमेंट और यह सेट किस पे डिफाइन है? नेचुरल नंबर पे। एक बार जब हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना सीखे थे तो वहाँ हमने बताया था कि आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए क्या होता है कि अगर ए बाइनरी ऑपरेशन लिख लेते हैं पहले, फिर आपको समझाएंगे। और आइडेंटिटी, अगर ए बाइनरी ऑपरेशन ई अब बराबर ई बाइनरी ऑपरेशन ए बराबर किसके हो? ए के, तब ई को हम लोग क्या कहते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। मतलब कोई ऐसा एलिमेंट लीजिए जिसका ए और ई का एलसीएम और ई और ए का एलसीएम हमेशा ए के बराबर हो, तो ई को आइडेंटिटी एलिमेंट कहा जाएगा। जरा आप बताइए। और ऑल नेचुरल नंबर, और ऑल नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए अगर मान लीजिए ए, आप बाइनरी ऑपरेशन एक निकालिए, चाहे एक बाइनरी ऑपरेशन ए निकालिए, यह किसके बराबर होगा? ए के। जहां मान लीजिए कि ए कोई नेचुरल नंबर है, जैसे मान लीजिए 2 बाइनरी ऑपरेशन एक निकालिए, एक बाइनरी ऑपरेशन 2 निकालिए,
यह किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर, यानी कि 1 के रहने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन नेचुरल नंबर का अगर 1 के साथ एलसीएम निकालिएगा तो वही नेचुरल नंबर रहेगा, 1 के रहने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लिख दीजिएगा देयरफॉर 1 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इन्वर्टिबल देखना है। क्या देखना है, इन्वर्टिबल एलिमेंट। अब देखिए इन्वर्टिबल एलिमेंट कैसे प्राप्त करते हैं। इन्वर्टिबल एलिमेंट के लिए बताए थे कि मान लीजिए ए और बी, मान लीजिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी या बी बाइनरी ऑपरेशन ए करने से अगर हमको ई प्राप्त हो जाता है, अगर क्या प्राप्त हो जाता है, ई प्राप्त हो जाता है, तब हम लोग क्या कहते हैं, बी को ए का इनवर्स कहते हैं। बी को क्या कहते हैं, ए का इनवर्स कहते हैं। मतलब किसी नंबर के साथ अगर इसका क्या किया जाए, एलसीएम निकाला जाए और वह ई के बराबर आ जाए, जहां ई क्या आया है, एक आया है, तो हम लोग बी को उस एलिमेंट का क्या कहते हैं, बी को उस एलिमेंट का क्या कहते हैं, इनवर्स कहते हैं। तो सुनिएगा जरा, देखिएगा, कोई भी नंबर ले लीजिए आप, कोई भी नंबर, अगर उसका एलसीएम 1 आता है, अगर उसका एलसीएम किसके बराबर, 1 के आएगा, तो 1 के आएगा तो 1 को हम लोग क्या कहेंगे, बी को क्या कहेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट। आप सिंपल सोचिए, जैसे मान लीजिए ए का बाइनरी ऑपरेशन 2 निकालिए या 2 बाइनरी ऑपरेशन 1 निकालिए, या किसके बराबर आएगा जी, 2 के बराबर आएगा। किसके बराबर, 2 के। मतलब देखिए अगर इसको हम ए माने, इसको ए और इसको क्या माने, बी माने, तो बी जो है ना, बी जो है ये तो बी के बराबर आ गया, ये तो इसको ई के बराबर होना चाहिए था। यानी कि हमेशा अगर इन्वर्टिबल निकालना होगा तो एक बाइनरी ऑपरेशन एक और बराबर क्या करना पड़ेगा, फिर एक बाइनरी ऑपरेशन एक, तभी तो 1 के बराबर आएगा। तो उस कंडीशन में एक को ही इन्वर्टिबल एलिमेंट कहा जाएगा, एक को ही इन्वर्टिबल एलिमेंट कहा जाएगा। देखिए मतलब यहाँ यह केवल एक के लिए ही इन्वर्टिबल होगा, केवल किसके लिए, एक के लिए, क्योंकि एक को छोड़कर बाकी दूसरा कोई भी अगर एलिमेंट आप लीजिएगा तो इन्वर्टिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उससे हमको 1 प्राप्त नहीं हो पाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इसमें हम लोगों ने जो 6 नंबर क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिया था, जिसमें इसका वैल्यू हम लोग निकाले थे 5 और 7 का। 5 बाइनरी ऑपरेशन, 7 का मतलब था 5 और 7 का एलसीएम निकालना, 20 और 16 का मतलब हुआ कि 20 और 16 का एलसीएम निकालना। उसके बाद हम लोग चेक किए थे कि यह जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव है कि नहीं, एसोसिएटिव है कि नहीं, फिर आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग देखे और फिर हम लोग इसके लिए इन्वर्टिबल एलिमेंट देखे, जिससे हम लोग पाए कि इन्वर्टिबल एलिमेंट तभी प्राप्त होगा जब केवल एक के लिए होगा, यानी कि इन्वर्टिबल एलिमेंट इसके लिए एक होगा।